हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों का हमारे फिजिक्स पाथ स्किल यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से वेलकम है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से ये क्लास 12th का बैच जो है ये लॉन्च किए हैं। और इस बैच में आप सभी बच्चों को फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास मिलेगी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली फ्री बैच है और न्यू सीजन के लिए लॉन्च किया गया है। और आप सभी मुझे अच्छे से जानते हो, मैं सनी तिवारी, डायरेक्टर ऑफ दिस फिजिक्स पाथ स्किल यूट्यूब चैनल एंड क्वालिफाइड, दैट मीन्स आई एम परस्यूइंग मास्टर विद फिजिक्स ऑनर्स। सो मेरा अगर पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल से ऊपर का है। 11 से 12th को पढ़ाने का पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस है, 4 से प्लस। अब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को भी तकरीबन 2 साल से 2 इयर्स प्लस से मैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। साथ ही साथ उसके बाद गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये टॉपिक्स को आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा इतना ही कहना है, कोशिश करें कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी से कोई तरह का फीस यहाँ पे चार्जेबल नहीं है। बस आपका इतना ही सपोर्ट है चाहिए कि बस आप सच्चे दिल से इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जाते हैं बस उस लेक्चर्स को करते चलो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पर्सनल कोई तरह का क्वेरी हो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो देखिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में सबसे पहला अगर हम बात करें कंडक्टर्स का, तो मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर, ऐसे मेटल सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर्स का, क्योंकि इसमें बहुत इजीली करंट का फ्लो बहुत अच्छा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे अगर एक शॉर्ट लाइन में ये तो बेसिक है जो आप पढ़े हो, बट एडवांस लेवल पे भी हम लोग को आज कंडक्टर्स का प्रॉपर डिफिनेशन देखना है, एडवांस लेवल का भी। जैसे आप लोग देखे यहाँ, कंडक्टर्स क्या है कि एक सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कैरी, वैसे सब्सटेंस जिसके मदद जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैरी करने के लिए या फिर कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लिए, सिंपली कंडक्टर। या फिर एक सिंपल लाइन में तुम लोग 10th में पढ़े हो, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है इजिली फ्लो करती है उसको कंडक्टर बोलते हैं। बट ध्यान से सुनो बाबू, क्या है एक्चुअल में। लेट अस सपोज क्या है ये, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, इसी ऑर्बिट्स पे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन घूमती है। तो ये लेट अस सपोज ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस न्यूक्लियस के थ्रू बहुत कम लगेगा। तो किसी किसी केस में क्या होता है, ऐसा भी होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर बाहर भी निकल सकता है इस ऑर्बिट से, और एक लैटिस में एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर मूव करेगा। तो देखो, यही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है ना सिंपल तरीके से चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। चार्ज कैरियर्स, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, या फिर किसी भी तरह का एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस, इसमें पहला बात क्या, ये मेटल है, कंडक्टर है, दैट मीन्स बहुत ही लार्ज संख्या में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होती है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होती है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या फिर किसी भी तरह का एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, है ना। यहाँ लिख सकते हैं दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज responsible
responsible for for transfer of for transfer of charge or energy from one place to another, one point to another. ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो मेटल होता है। मेटल एक बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। याद रखना एक और चीज, सबसे बेस्ट अगर कोई कंडक्टर होता है तो वो सिल्वर होता है। ऐसे तो हम लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं सिल्वर मेटल का, क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत हाई हुआ तो उसमें क्या हो सकता है, सर्किट ब्रेक हो सकती है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है उसकी। खैर ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होती है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है ना, बाउंडेड होती है एक तरफ से। और सबसे पहला तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ये बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट। ठीक है, और याद रखना इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा अभी कंडक्टर में, तो ये लेटेस्ट सपोज ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, और यहाँ जो आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये जो है इसके ऑर्बिट से बाहर लैटिस पे भी निकल जाता था, बट यहाँ पर क्या है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना इंसुलेटर्स में, वो भी जो है जो सिंपली हम बहुत टाइटली बाउंडेड होती है न्यूक्लियस से, जिसके कारण से यही रीजन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, यही रीजन है। मतलब यहाँ पर सिंपल लाइन में देखा जाए, द इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेट विच कैन नॉट यहाँ पर होगा, ठीक है, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बात यहाँ पर मेरा बोलना है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि नोट, जब भी कोई चार्ज अगर ट्रांसपोर्ट होता है मतलब कंडक्टर में, याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेटर सपोज ये कंडक्टर है, और जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होती है एक कंडक्टर पे, तो इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेडली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो चार्ज क्या होगी, रेडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, पूरे सरफेस पे बढ़ जाएगी, पूरे सरफेस पे बढ़ जाएगी। बट अगर कोई चार्ज जो है अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बट अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम कोई चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक इंसुलेटर में, तो जिस पॉइंट पे दे रहे हैं उसी पॉइंट पे वो रह जाएगा। दैट मीन्स if some charges is put on an insulator, it stays at the same place, वो अपने ही प्लेस पे रह जाएगा, सेम प्लेस, it will stays at the same place। समझ गया ना, यही चीज समझाना था आप लोग। बट एक और चीज है, कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर भी होता है। सेमी कंडक्टर ना ज्यादा अच्छा होता है ना ही ज्यादा खराब होता है। आजकल तो सेमी कंडक्टर्स की दुनिया है। हम लोग तो क्लास 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं सेमी कंडक्टर को लेकर। ठीक है, हम लोग जो है क्लास 12th में सेमी कंडक्टर को लेकर पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। भले आप बहुत लोग जो है नहीं पढ़ाते हैं सिलेबस में, नहीं, बट जानना चाहिए इसका इस्तेमाल, समझना चाहिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। सबसे पहला तो सिंपल तरीके से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग आमतौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें मौजूद है कि नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ पोलैरिटी। अब ये कैसे मैं सिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। लेटर सपोज मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को, रॉड को, एक रॉड ला रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है मौजूद है, और लेटर सपोज क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर देखो गोल्ड लीफ ही क्यों इस्तेमाल किया गया, सबसे पहला पॉइंट है
यहाँ गोल्ड लीफ ही क्यों इस्तेमाल किया गया? तो इसके पीछे का रीजन है बाबू, सबसे पहला पॉइंट कि इसको गोल्ड लीफ को जो है इट कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये पतले सीड्स में आसानी से ये जो है ये हो सकता है, ठीक है। हम इसको बीट करके पतले सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको पतले सीड्स में क्यों कन्वर्ट करना, ताकि पतला इसीलिए क्योंकि ताकि वो हल्का भी मूवमेंट, अगर बहुत माइनर मूवमेंट भी हो तो वो इसमें हमको दिख पाए, इसीलिए हम लोग जो है गोल्ड लिप का एकदम पतला सा लेयर का इस्तेमाल करते हैं। पतला सा एकदम पतला लेयर होता है, एकदम बहुत पतला, ताकि वो बहुत हल्का हो सके। तो जैसे ही ध्यान से सुनो क्या होगा, कंडीशन सुनो, कंडीशन। गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे होता है, देखो कि यहाँ पे जैसे ये पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है, लेट अस सपोज हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाया, तो इससे जो नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, नीचे क्या रह जाएंगे, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और दो गोल्ड लीफ रहेगा इस तरह, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो रिपेल करने के तौर पे जब ये रिपेल करने का कोशिश करेंगे तो वहां क्या शो करेगा, मूवमेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग चार्ज का डिटेक्शन करते हैं। ऐसे कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट इतना आप लोग तो समझ सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में इतना आप लोगों को जानना था। अब हम आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे, दैट इज, बाबू देखो ध्यान से सुनो, आप सभी बच्चे कोशिश करें, जो भी जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जो अभी पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी डालें कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, और कैसा लगा आपको इस वीडियो में पढ़ने में। साथ ही साथ अपना ये जरूर, ये रिव्यू से बहुत ही मतलब कि तब समझ में आता कि कहाँ कहाँ से बच्चे लोग ये पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा तो इसको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट्स बोर्ड दोनों को हमको कवर अप करना है, तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस, साथ ही साथ कुछ नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें भी होगी, तो उसको हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ज्यादातर टीचर्स लोग जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को छोड़ देते हैं, मैंने देखा है, बट क्यों छोड़ना, छोटा समझ भी रहे तो नुकसान थोड़ी है। चलो, सबसे पहला जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है, इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं थोड़ा सा, तब अच्छा लगेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना होता है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है थर्मियोनिक इफेक्ट। थर्मियोनिक इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है, थर्मियोनिक इफेक्ट में बेसिकली थर्मियोनिक, थर्मल मतलब हीट, थर्मल एनर्जी मतलब वही हीट के द्वारा, समझ सकते हो ना। तो होगा क्या, लेटर सपोज एक मेटल लेंगे, एक मेटल लेंगे, मेटल लेंगे और नीचे से क्या देंगे, हम हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। तो जिसके कारण से क्या होगा, हीट देने से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़े, मतलब एनर्जी एनर्जी हीट बढ़ेगी आमतौर पे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है दैट मीन्स हीट, क्या हीट बढ़ेगी, मतलब ध्यान से सुनो, हीट देने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ेगी, मतलब क्या, यहाँ पर जब मेटल में हीट बढ़ेगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के। अगर ऐसा केस होगा, मतलब हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसकी, तो एक टाइम ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीट देने के कारण से, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मेटल से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका एनर्जी तो बढ़ रहा है भाई। एक समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर निकल जाएंगे तो ये कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, अभी तो ये न्यूट्रल है पर ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा पूरा पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल चुका। और इसी इफेक्ट को हम लोग थर्मियोनिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब हीट के मदद से
मतलब कि हम लोग जो है ये पूरी प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं। अब जैसे दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या है, बस वही मेटल ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, मेटल है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, मेटल ले लिए, मेटल ले लिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लाइट डालेंगे, लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक वही फोटोलाइसिस पढ़े हो ना, लाइट के द्वारा, लाइट के द्वारा, और थर्मियोनिक मतलब थर्मल, वही हीट के द्वारा, ठीक है ना। तो इस पे जब हम लाइट डालेंगे, लाइट, ये जब लाइट डाल रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा, लाइट देंगे, और ये लाइट कैसा होना चाहिए याद रखना, आप लोग पढ़े होंगे फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, फोटोन के पास एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू एच एफ, दैट मीन्स एच सी अपॉन में लेमडा। मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, यहाँ पर तो यही दिख रहा है रिलेशन में। और जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम एनर्जी होगा। तो कोशिश करना कि यहाँ पर जो लाइट होना चाहिए वो लाइट ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए और कम वेवलेंथ का होना चाहिए। और अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, इस मेटल्स, ये मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, और बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, जिसके कारण से ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलते ही ये लाइट की मदद से ये मेटल को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल बन जाता है। पहले तो ये न्यूट्रल था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, अब हम अगर बात करें, ध्यान से सुनना, अब हम बात करें तीसरा, दैट इज फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। लेटर सपोज हमने क्या किया, एक मेटल लिया, मेटल लिया, और यहाँ पे इसके पास एक बहुत बड़ा सा चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो मेटल्स तो न्यूट्रल है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, चूंकि ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, एक तरफ से फोर्स लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ जाने का कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ जाने का कोशिश करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो मेटल है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे तो बाहर निकल जा रहे हैं, है ना। अब जैसे एक चौथा है फ्रिक्शन, चौथा है भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन वाले में, फ्रिक्शन वाला केस क्या होता है, लेटर सपोज जैसे एक ग्लास है, ग्लास है और ये एक सिल्क है, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, रब करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब समझते हो ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन ये गेन करने का क्षमता इसके पास ज्यादा होता है, और ग्लास के पास कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, जैसे हम रब करेंगे, रब करेंगे, तो रब करने के कारण से ग्लास का सारा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास चला आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला जाएगा। तो होगा यही, रबिंग के बाद, रबिंग के बाद ये ग्लास बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है इसके पास, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और ये जो सिल्क बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मैं ग्रुप में जो है लिंक भेज दूंगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, किसके पास ज्यादा है, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो, अब एक एक चौथा, अगर हम बात करें चौथा, दैट इज बाई कंडक्शन, बाय बाय कंडक्शन।
बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन कैसे? लेट अस सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के पास ले जाके मिलवा देंगे, दोनों से मिलवा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मिलवा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल है ये, तो मिलवा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है इनमें चले आएंगे, और मिलवाने के बाद क्या होगा, जब इन्हें सेपरेट करोगे तो ये पाओगे कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये भी, और ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है ये भी पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा तुमको। बट एक चीज और याद रखना, अगर दोनों आइडेंटिकल है, इफ आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल है तो याद रखना एक जैसे इक्वल चार्ज शेयरिंग करेंगे दोनों। अगर आइडेंटिकल होंगे तो मतलब इन दोनों में चार्ज इक्वल होगा, याद रखना, ठीक है। एक लास्ट है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। इंडक्शन क्या है, देखो एक्चुअल में अगर लेटर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सब कोई, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, एक कोई बॉडी लेके जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इधर आ जाएंगे सरफेस पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो प्रोटॉन्स क्या होगा इधर, प्रोटॉन्स इधर, प्रोटॉन्स इधर होंगे, है ना, प्रोटॉन्स। तो इंडक्शन का मतलब होता है क्या, कि अगर कोई भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसके आसपास के चार्जेस के कारण से होता है, देखो क्या था, अभी पूरा ये न्यूट्रल था, अभी पूरा ये बच्चा न्यूट्रल था, बट एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ गया इसके पास, तो इसमें क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था न्यूट्रल था, अभी चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस चार्ज बॉडी की तरफ जाने का कोशिश किया, तो ये जो पूरी फेनोमेनन है ना, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। सीधा सीधी लाइन में अगर लिखे कि इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may change due to the presence of nearby charges this phenomenon is known as इंडक्शन। मतलब किसी दूसरे, है ना, दूसरे चार्जेस के कारण अगर तुम्हें कोई तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, देखो पहले ही बेचारा था न्यूट्रल, ये आया तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसके पास चिपकने चला गया, प्रोटॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, इसमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रही है ना। तो इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आ रही है किसी उसके आसपास के चार्जेस के कारण, तो यही जो फेनोमेनन, ये जो घटना घटित हो रही है, इसी को इंडक्शन होता है, ठीक है। तो यही चीज है, चलो ठीक है। तो आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।